तो वो जाता है अपने कौवे के समूह में। तो सारे कौवे उसको पहले तो डरने लगते कि ये कौन सा जीव है, लेकिन जब वो अपनी अपनी आवाज़ में काँव काँव करके बोलता है कि मैं हूँ कौवा, तो सब उसे पहचानते और बोलते हैं ये क्या बने हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम 2-4 हंस के पंख लगा लोगे तो तुम हंस बन जाओगे? अब तो तुम ना कौवे रहे और ना ही तुम हंस रहे, तुम हंसों के चाल चलने चले हो और अब ना तो तुम हंस रहे और ना ही तुम कौवे रहे। हम तुम्हें अपने पास एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हें बिरादरी से निकालते हैं। और ऐसा कहकर सारे कौवों ने उनको उस कौवे को अपने समूह से बाहर खदेड़ दिया। अब बेचारा ना हंसों का रहा, ना जानवरों पशु पक्षियों का रहा और ना ही अपनी समूह के कौवों का रहा। बड़ा मायूस हो गया। फिर वापस से जाता है हंस के पास कि भाई ये अपने पंख ले लो, मुझे तो कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, मुझे सभी जगह धुतकार मिल रही है। तो हंस कहता है कि देखो भाई, मैं यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था तब भी और अब भी, कि तुम जो हो वो तुम्हारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। मतलब तुम जो हो, तुम्हें ईश्वर ने अपने आप में एक अलग बनाया है। मैं जो हूँ, मुझे ईश्वर ने अपने आप में एक अलग बनाया है। मैं तुम नहीं बन सकते तो मैं नहीं बन सकते। हम सभी इस संसार में अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी रखते हैं। हम सभी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। कोई किसी का कुछ ले नहीं सकता, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। हर इंसान अपना अपने आप में, हर जानवर अपना अपने आप में है, हर पक्षी जो है वो अपनी विशेषता लिए हुए है। तुम्हारी आवाज़ भले ही कर्कश है, पर तुम सुबह सबको जगाने का काम करते हो। और मैं अगर सुंदर हूँ तो मैं एक अलग महत्व रखता हूँ। तो इस तरीके से कौवे को वह बहुत समझाता है और बोलता है कि देखो, भले ही तुम्हें साल के 11 महीने लोग उड़ा देते हैं, पर याद करो कि पितरपक्ष के महीने में साल में 1 महीना ऐसा आता है पितरपक्ष का, जब तुम्हें लोग बुलाते हैं, ढूंढते हैं कि कौवा छत पे आया कि नहीं आया, कि वो ग्रास खा ले तो हमारे पितर पूर्वज तक पहुंच जाए। तो उस एकमात्र 15 दिन के लिए तुम्हारा महत्व बढ़ जाता है और उस 15 दिन के एवज में तुम साल भर याद किए जाते हो। तो तुम्हारा अपना महत्व है। तुम जीवों को खाते हो, इस बहाने से सफाई होती है। हाँ, तुम जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाकर तुम इसकी सफाई करते हो। हम नदियों में, हम तालाबों में रहते हैं, हम वहाँ की सफाई करते हैं। तो ईश्वर ने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ दी हैं, अपने अपने रंग, रूप और गुण के साथ। इसे स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है।